विधायक जी को दिल्ली पहुंचाएंगे और सबका आशीर्वाद साथ बरकरार रहा तो हम भी विधायक बन जाएंगे। चलिए, विधायक जी को दिल्ली पहुंचाएंगे और खुद विधानसभा जाएंगे। जिसके ड्रेसिंग सेंस से लेकर जिसके हेयर स्टाइल तक, जिसकी कार से लेकर जिसके मोबाइल तक, जिसके व्यवहार और जिसके विचार पूरे गोपालगंज जिले में चर्चा का विषय बने रहते हैं, हम इस वक्त उसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने दर्शकों के लिए एक बार इनका नाम दोहराना चाहूंगा। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे जी मौजूद हैं। आज कुचायकोट के विधायक श्री अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जी के हथुआ वाले आवास पर, राज पेट्रोलियम वाले आवास पर एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। बैठक क्या कहें, महासम्मेलन था। और कब ये महासम्मेलन जनता के महासम्मेलन के रूप में तब्दील हो गया, अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लग रहा है करीब 50,000 से अधिक की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो कि कार्यकर्ता सम्मेलन तो अब कहीं से नजर नहीं आ रहा है। इसे जनता का समारोह कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। क्या कहना है आपका चेयरमैन साहब? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और इतना तारीफों करेगा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कन्फ्यूज जाएगा नहीं, लेकिन हाँ, ये लोगों का बड़प्पन है और कुचायकोट वाले लोग जो है, जैसे हम लोग उनको भगवान तुल्य समझते हैं, तो आपको सामने नजर आ रहा है सब कुछ। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आज का कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है और इसकी सार्थकता निकट भविष्य में कितनी है? देखिए, आज एक जो महागठबंधन के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ आज एक नॉर्मल से महा ही समझिए एक मीटिंग है, बैठक है, और शायद 5 या 7 तारीख को राज्य से या पता नहीं केंद्र से मंत्रीगण लोग आ रहे हैं। तो उस बैठक के लिए, और बाकी मान लीजिए 2-2.5 महीना चुनाव हो गया बचे, तो उसके लिए अभी तैयारी कर देना चाहिए। वैसे तैयार तो हम हमेशा रहते हैं, ये नहीं कि मतलब 4 साल 8 महीने बाद आते हैं। हम लोग के लिए तो 5 साल मतलब एज ए सेवक ही काम करते हैं, लेकिन एक नहीं होता है, कुछ प्रोसेस होता है, उसको भाई पूर्ण करना पड़ता है। एक आपके चाचा जी माननीय विधायक जी के विषय में एक बात मैंने क्षेत्र में घूमते हुए सुनी, आपके ही क्षेत्र में, कि विधायक जी के महिलाओं में इतनी अच्छी पकड़ है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखा दे, यहाँ भी सबसे ज्यादा तादाद में महिलाएं ही मौजूद है कि आधे वोट उन्होंने कुचायकोट के अपने पक्ष में कर लिए हैं, बाकी आधे वोटों में पार्टी पॉलिटिक्स और व्यक्तिगत व्यवहार पर कोई वोट लेता रहे, आधे वोट अमरेंद्र कुमार पांडे जी के लिए फिक्स है। क्या कहना है आपका? देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उनसे बात कीजिएगा तो कोई कहेगा पप्पू बाबू, कोई कहेगा पप्पू भैया। तो मतलब ऐसा एक रिश्ता है जो यहाँ जो कुचायकोट विधानसभा वाले जो महिलाएं हैं, वाकई में आजकल अगर कहीं भी कोई पार्टी या मीटिंग होता है तो आप देखिएगा जो महिलाओं की अनुपस्थिति, मतलब उपस्थिति होता है, बहुत कम होता है। लेकिन हमारे वहाँ जो आप देख लीजिए जो प्रेजेंस है, मतलब ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे जब भी हमारा कार्यक्रम हुआ है तो कोई खाने के लिए नहीं आता है, एक सम्मान के लिए आता है, सम्मानित होने के लिए आता है। और जो घर वाले हैं, मान लीजिए महिलाएं हैं तो उनका पति या चाहे लड़का होगा ही, वो लोग भी मतलब होता है, हम पर इतना विश्वास है कि कहते जाओ मतलब अच्छी जगह जा रहे हो। अच्छा, गोपालगंज के इतिहास को हमने स्टडी किया, तमाम मंत्री रहे हैं गोपालगंज जिले में। विधायक जी 5 बार के लगातार विधायक हैं, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। फिर भी गोपालगंज जिले में जब धरातल पर देखा जाता है, बड़ी परियोजनाएं आती हैं, बड़े विकास कार्य आते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज को ले लिया जाए या फिर कृषि महाविद्यालय को ले लिया जाए, ऐसी परियोजनाएं कुचायकोट चली जाती हैं, मंत्री लोग नहीं ले पाते हैं। किसे श्रेय देना चाहेंगे इसका? देखिए, ये मैं यही कहूँगा, मतलब जब विधायक वो किसी मंत्री से कम थोड़ी है, और हमेशा प्रयास रहता है कि इस बार मंत्री बनना तय है कि नहीं, ये बताइए भाई। अभी चर्चा हर बार होती है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी और माननीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी आपस की बात है। तो लेकिन हाँ, एक उम्मीद है, बिल्कुल। अरे लास्ट टाइम ही मतलब कार्यकर्ता, विधायक जी तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता पूरा एकदम आक्रोश में आ गए थे। चलिए, अब थोड़ी सी बातें आपके बारे में कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, ड्रेसिंग सेंस से लेकर हेयर स्टाइल तक। एक कार लेते हैं आप, डिफेंडर, बहुत चर्चा होती है। दुर्भाग्यवश वो कार दुर्घटनाग्रस्त होती है, और भी ज्यादा चर्चा होती है। और उसके बाद फिर एक और डिफेंडर आती है, और इस बार ज्यादा चर्चा होती है, बहुत ज्यादा चर्चा डिफेंडर की होती है। इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, बस कहना क्या चाहेंगे, चलिए डिफेंडर के चलते हमारा भी चर्चा हो रहा है, तो हमेशा चर्चा में बने रहना चाहिए। हाँ, एक गाड़ी है और उसका एक्सीडेंट हुआ था, मानता हूँ, लेकिन ये लोगों का आशीर्वाद था, जो मुझे कुछ नहीं हुआ।
तो ये तो जुटला नहीं सकता कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, और चाहे मैं उस गाड़ी में था नहीं, मैं भी था उस गाड़ी में और एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन भगवान के दुआ से मैं बच गया। और गाड़ियों का शौक है, हमको भी है, विधायक जी को भी है, तो बस दूसरा आ गया और एक रेंज रोवर भी आ गया, तो ये अलग बात, मतलब शौक है। रेंज रोवर भी आ गई है। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, थोड़ा सा राजनीतिक करियर की बात करते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष, काफी कम उम्र में आप इस पद को शोभित कर चुके हैं। आगे की राजनीतिक तैयारी क्या है? राजनीतिक गलियारों के सूत्रों की अगर माने तो बैकुंठपुर, गोपालगंज या फिर सिवान के दरौली, इन तीन में से किसी एक सीट से मुकेश पांडे संभावित प्रत्याशी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, खुलासा कर ही दीजिए। नहीं देखिए, अभी कोई क्षेत्र अभी हम ये मान के नहीं चल रहे, और ऑफर है, नए लड़के हैं, चाहे एक दूसरे से आओ तब कि पार्टी ज्वाइन करिए, चाहे हाई कर देंगे, हाई कर देंगे, लेकिन हमको भाई किसी पार्टी में ज्वाइन जाना नहीं। और जो कुचाई कोट के लोग हैं, अभी उन लोग के साथ रहना है, जैसे शुरू से हमारा परिवार रहता है, और उनका ही मतलब ऐसे समाज से भी उनका सेवा करना है। और फिर देखते हैं, विधायक जी को दिल्ली पहुंचाएंगे, और सबका आशीर्वाद साथ बरकरार रहा तो हम भी विधायक बन जाएंगे। चलिए, विधायक जी को दिल्ली पहुंचाएंगे और खुद विधानसभा जाएंगे। क्षेत्र में जब बात चल रही है तो कुछ प्रतिपक्ष की भी बात कर लेते हैं, जिन लोगों से आप लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। अक्सर आरोप लगाते हैं, एक कहा जाए कि सोशल मीडिया पर या क्षेत्र में भी एक चर्चा चलती है, जनबली वर्सेस बाहुबली। कौन सा तमगा आप लोगों के लिए सुटेबल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अरे कोई बोली लगा लीजिए जी। जो सेवक रहेगा और जो सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, लोग उसी के साथ रहते हैं। जी। सबका एक समय होता है, अभी हमारा समय। चलिए, अभी इनका समय है, तो इस समय में चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे जी? अरे बस यही जो साथ प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और विधायक जी को मतलब जितने भी वोट हो सके उससे वोट, मतलब ज़्यादातर जो काउंटिंग होता है उससे जीत दिलाएं, और फिर से वो एक बार मतलब एज ए समाज सेवी, जनसेवक, और हम समाज सेवी सेवा करेंगे। क्योंकि एक टैग लग जाने से आप एक वो नहीं हो सकता। विधायक तो 25-26 साल से है, लेकिन जो सेवा का भाव है वो कभी नहीं बदला। चलिए, तो ये थे हमारे साथ, चूंकि इनके बारे में तमाम उपलब्धियां या उपाधियां जुड़ी हुई हैं नाम के साथ। मैं एक और दोहराना चाहूंगा, 112 से भी तेज पहुंचने वाले मुकेश पांडे जी।